कॉलेज का पहला दिन था। कैंपस में चारों तरफ चहल पहल थी। तभी कुछ छात्रों की नजर एक साधारण से कपड़ों में आए लड़के पर पड़ी। एक लड़की ने उसे देखते ही हंसते हुए कहा, इस फटीचर को कॉलेज में एडमिशन किसने दे दिया? इससे तो बदबू आ रही है, इसे यहां से दूर करो। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, मैं गरीब हूं, तो क्या एक गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता? पढ़ने का हक सबको है, शिक्षा पर सबका बराबर अधिकार है। लड़की ने ताना मारते हुए कहा, अरे सुनो, मैं तुम्हें इस कॉलेज में पढ़ने नहीं दूंगी। आगे आगे देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। लड़के ने उसकी तरफ देखा और बोला, लड़की, तुम मुझे जानती ही नहीं हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं। लड़की हंस पड़ी, बताओ फटीचर, कौन सी तोप हो तुम? तभी कुछ छात्रों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो हमारी क्वीन आ गई। दूसरा छात्र बोला, लगता है किसी गांव से सीधा यहां पहुंच गया है। फिर किसी ने कहा, यहां दाखिला मेहनत से लिया है या किसी खास कोटे से? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, रास्ता चाहे जैसा हो, अगर मंजिल सीखना हो तो सफर अपने आप आसान हो जाता है। इतना कहकर वो अपनी सीट की तरफ चला गया। कुछ देर बाद प्रोफेसर क्लास में आए और बोले, गुड मॉर्निंग, सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाइए। घंटी बजी और क्लास शुरू हो गई। लेकिन कुछ छात्रों का मजाक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक छात्र ने आरव की साइकिल की तरफ देखकर कहा, अरे देखो तो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस चीज से मंजिल मिल जाए उसे छोटा नहीं कहते। क्लास में कुछ पल के लिए शांति छा गई। एक छात्र ने कहा, बात तो सही कही इसने। लेकिन तभी किसी ने ताना मारा, सिर्फ मंजिल नहीं, स्टेटस भी कोई चीज होती है। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, स्टेटस इंसान के कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से दिखता है। कुछ लोग फिर हंसने लगे। लंच के समय आरव अपना साधारण सा टिफिन लेकर बैठा था। एक लड़की ने उसका खाना देखकर कहा, वाह, इतना साधारण खाना, जिंदगी में कभी कुछ बड़ा खाने का मन नहीं करता। आरव ने टिफिन बंद करते हुए कहा, जिस खाने में मां का प्यार हो उससे बड़ा स्वाद किसी होटल में नहीं मिलता। वो अपना टिफिन लेकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर ने क्लास में एक नया ऐलान किया। उन्होंने कहा, आज से सेमेस्टर का पहला ग्रुप प्रोजेक्ट शुरू होगा। 4-4 छात्रों की टीम बनेगी। फिर उन्होंने टीम के नाम बताए, कियारा कपूर, आरव चौहान, रिया मल्होत्रा और विवान सक्सेना। टीम का नाम सुनते ही कियारा ने तुरंत कहा, सर, मैं टीम बदलना चाहती हूं, मैं किसी और टीम के साथ काम करना चाहती हूं। प्रोफेसर ने उसकी तरफ देखा और कहा, कॉर्पोरेट दुनिया में हर बार अपनी पसंद के लोग नहीं मिलते, यही टीम रहेगी। चारों छात्रों ने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। जहां बाकी छात्र सिर्फ जल्दी से प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते थे, वहीं आरव हर छोटी बात को ध्यान से समझ रहा था। उसने कहा, अगर हम पहली समस्या समझ लें तो समाधान आसान हो जाएगा। रिया ने आरव की सोच और मेहनत को जाता है। जिसे मैं हर दिन छोटा समझती रही, उसके अंदर इतनी काबिलियत कैसे हो सकती है? समय का इतना पक्का होना अच्छी आदत है आरव। आज की ट्रिप यादगार होने वाली है, बस पढ़ाई की बात मत करना। कूदे रे नाना। दोस्तों, हम लोग पहाड़ों की सबसे शानदार ट्रिप पे निकल चुके हैं। सभी छात्र 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, समय पर वापस आना। आज रात असली मजा आएगा। आप सभी का सिल्वर पाइन एडवेंचर कैंप में स्वागत है। पहले अपने अपने कॉटेज में सामान रख दीजिए। रात 8 बजे आज रात खूब मस्ती करेंगे। आज की रात यादगार होगी। भागो, टाइगर आ गया। सिया, मैं आ रहा हूं।
हट, दूर हट। अगर आरव समय पे नहीं आता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। कुछ कहना था? कल रात अगर तुम समय पर नहीं आते तो शायद अब सब ठीक है, बस यही मायने रखता है। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया। पुरानी बातें यहीं छोड़ देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे समझ लेना सबसे बड़ी बात होती है। आरव, तुम हर बार इतने शांत कैसे रहते हो? क्योंकि गुस्सा फैसले बिगाड़ देता है और शांति रास्ते दिखाती है। शायद मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अभी भी देर नहीं हुई। तुम? आज मजाक उड़ाने नहीं आई हूं, दोस्ती करने आई हूं। आरव, चलो बाहर गार्डन में चलते हैं। ठीक है, चलो। आरव, तुम्हारा सपना क्या है? मैं चाहता हूं ऐसा काम करूं जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। नाम बड़ा हो या ना हो, काम बड़ा होना चाहिए। तुम बाकी लोगों जैसे बिल्कुल नहीं हो। अलग होना मुश्किल नहीं है, सही बने रहना मुश्किल है। क्यों जी? आरव, प्रिंसिपल सर ने आपको तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। लेके था। घर में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं जानता हूं अंकल, पूरी होना जरूरी है। बोर्ड की अगली बैठक भी है, तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। मैं समय आने पर सब संभाल, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक छात्र हूं। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। आज सच जाने बिना मैं नहीं जाऊंगी। लाचा, स्वागत है आरव सर। अब और कुछ मत छिपाना, मुझे सच जानना है। वो मेरा ही घर है। वे मेरे ताऊजी हैं। और जिस कंपनी की लोग पूरे देश में चर्चा करते हैं, उस परिवार से मेरा रिश्ता है। तो तुमने ये सब मुझसे छिपाया क्यों? क्योंकि बचपन से मैंने देखा लोग हमारे घर के सामने झुकते थे, लेकिन दिल से नहीं। हर रिश्ता सिर्फ हमारे नाम और पैसे की वजह से थी। मैं एक साधारण इंसान बनकर जीना चाहता था। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाया, तुम्हारी साइकिल का मजाक उड़ाया, तुम्हारी टिफिन का मजाक उड़ाया, और तुम। अगर तुम वैसी ही रहती तो शायद मैं आज यहां खड़ा नहीं होता, लेकिन तुम बदली और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।